Hello students, welcome to all about civil environmental studies soil pollution। तो सॉइल पोल्यूशन में हम लगभग ऑल टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी डिटेल्स वाला टॉपिक है, जिसके अंदर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ देखेंगे और साथ ही साथ कौन से वेस्ट को हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसको हम डिकम्पोज करा सकते हैं, कि कैसे उसका हम हल निकाल सकते हैं कि जो वेस्ट है वो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए और वो प्रॉपरली ट्रीट भी हो जाए। तो हम इसमें पढ़ेंगे वेस्ट वाटर जो होता है सॉइल का, और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पढ़ते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग सॉलिड वेस्ट। देखो, इतने सिंपल बात है ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको सिर्फ टर्म से ही समझ में आ रहा है कि जो कि वेस्ट है सॉलिड फॉर्म में, तो उसको जब हम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको इकट्ठा करके ट्रीट करने के लिए कहीं पर भेज दिया, उन सॉलिड वेस्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करना यानी कि उनको ऐसे यूज़ करना कि या तो वो हार्म करना छोड़ दें एनवायरनमेंट को, या फिर वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं जो कि नुकसानदायक ना हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात कि जब हम किसी भी एरिया का जो वेस्ट प्रोडक्ट है सॉलिड वेस्ट, उसको इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा करने के बाद हम उसको उस सॉलिड वेस्ट को हम ट्रीट करा देते हैं। ट्रीट कराना मतलब उसको ऐसी कंडीशन में ले आते हैं कि अब वो हार्मफुल नहीं रह जाता है, वो हार्म करना बंद कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इट ऑल्सो ऑफर्स सॉल्यूशंस फॉर रिसाइकलिंग आइटम्स दैट डू नॉट बिलोंग टू गार्बेज और ट्रैश। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कुछ आइटम्स हम रिसाइकलिंग भी करा देते हैं जो कि गार्बेज में नहीं होते। यानी कि अब गार्बेज में कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल अब ख़त्म है, जिनका कुछ यूज़ आगे नहीं हो सकता, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को रिसाइकल भी करा देते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि अब पॉलीथीन वेस्ट हो गई, तो अब लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन को इकट्ठा करके जो वेस्ट वाली हैं दोबारा से उनके अंदर कलर डाला और दोबारा से पॉलीथीन बना दी, लो क्वालिटी वाली। एक आपने देखा होगा, एक अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन होती है और एक बहुत ही बेकार की क्वालिटी की पॉलीथीन आती है। तो इस टाइप से जो चीज़ हमें लगती है कि ये अब यूज़फुल नहीं है, तो उसको भी हम यूज़ करके रिसाइकलिंग करा सकते हैं और उसको किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को इकट्ठा करके उसको ऐसे चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं ऐसी चीज़ में कि जो अब यूज़फुल है, जो नुकसानदायक नहीं है। As long as people have been living in settlements and residential areas, garbage or solid waste has been an issue. अब जैसे जैसे लोगों का सेटलमेंट शुरू हुआ, अब लोगों ने रेजिडेंशियल एरियाज़ में रहना शुरू कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है कूड़ा होगा ही होगा। क्योंकि आप सपोज़ कुछ खाने का लाए बाहर से, तो जिस चीज़ में वो पैक होगा उसके कवर हो गए। अगर आपने फल खाए तो फल के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए। आप कुछ बाहर से ऐसा पैक्ड आइटम लाए हैं जो कि पॉलीथीन के अंदर था, जैसे चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गई, तो उन सब की पॉलीथीन हो गई। या फिर कोई हम नए कपड़े लाए हैं तो उसका बैग हो गया। इस टाइप से बहुत सारा कूड़ा हो सकता है। तो जैसे जैसे लोग और सेटल हुए, रेजिडेंशियल एरियाज़ में रहना शुरू किया, तो कूड़ा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारे लिए ये एक इशू बन गया है कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। अब इतना ज़्यादा कूड़ा है, उठा के हम डस्टबिन में डाल देते हैं, और डस्टबिन कहीं एक एरिया जहाँ पर सब कूड़ा डालते हैं, हम वहाँ पर कूड़ा डाल आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये इशू और ज़्यादा मुद्दा बन गया, क्योंकि अब इतना सारा कूड़ा जो कि आ गया है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो इस मैनेजमेंट के लिए हमने तरीका निकाला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से ये जो कूड़ा हमारे पास इकट्ठा होता है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं।
Waste management is all about how solid waste can be changed and used as a valuable resource. Waste management सिर्फ इतनी बात है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट आया है वो कैसे हम उसको ऐसी फॉर्म में चेंज कर दें कि वो यूज़ हो सकता है और वो वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाए, यानी कि जो कूड़ा है उस कूड़े को यूज़ करके हम कुछ ऐसा कर दें कि उससे कुछ ऐसा बना दें जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाए, कीमती हो जाए। तो कुछ ऐसा करना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉपिक पढ़ के मज़ा आएगा आप लोग को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी एम्ब्रेस्ड बाय ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इंक्लूडिंग द बिजनेस ऑनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है इसमें हर एक को इंक्लूड होना चाहिए, हर, चाहे वो कोई रूम लेके रह रहा है या फिर किसी का घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, कोई इंडस्ट्री है या कोई शॉपकीपर है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा घर है या बड़ा घर है, इंडस्ट्री है चाहे, तो हर एक को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर एक को अपना योगदान देना चाहिए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स एज वेल। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जैसे जैसे फैक्ट्री बननी शुरू हुई, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, पहले क्या होता था कि बाहर से चीज़ें आती थी जो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, सारे फॉरेन का प्रोडक्ट आता था, तो यहाँ पर महंगा मिलता था। तो अब जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन गई तो यहाँ पर प्रोडक्ट सस्ता हो गया, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े बनाने, जैसे शर्ट बनानी है तो शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, उस रॉ मटेरियल को हम यूज़ करके शर्ट बना देते हैं। तो ऐसे जब हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो इससे हमें फ़ायदे तो हुए ही, लेकिन कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिले। वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। बहुत सारा फ़ायदा हमें देखने के लिए मिला है नई नई इंडस्ट्रीज़ बनने का, लेकिन जो एक नुकसान हमने देखा है वो नुकसान है कि सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सॉलिड वेस्ट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिया है, तो आप एक बार इसको रीड करो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से रीड कर लेना। तो यहाँ से हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये सब हमने एक इंट्रोडक्शन यहाँ से ले लिया है। देखो अभी एक आपको फिगर दिख रही है, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कितना सारा कूड़ा है, हर तरफ इस आदमी को कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा होगा। तो ये क्या है, सब सॉइल पॉल्यूशन ही है, क्योंकि पूरा लैंड जहाँ पर ग्रीनरी हो सकती थी, पेड़ पौधे हो सकते थे, वहाँ पर अब सब कूड़ा ही कूड़ा है। तो ये आदमी देख रहा है और फाइंड कर रहा है कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज़ें हैं कि चीज़ों को देख के कि किस चीज़ का क्या हम बेटर यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं, कूड़े को यूज़ करके अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड disposing of solid materials that is discarded because it has served its purpose or is no longer useful। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्टिंग होता है,
कि जितना भी कूड़ा है उसको कलेक्ट किया गया और उसको ट्रीट कर दिया हमने। ट्रीट कर दिया मीन्स कुछ उस पर प्रोसेस कर दिया या फिर अलग अलग करके ट्रीट करना अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं। फ़िलहाल ट्रीट करना आप इतना समझो कि कुछ कूड़े को हम सेपरेट करते हैं और कुछ उस पर एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि वो किसी अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कलेक्ट करना, ट्रीट करना और फिर डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल और फिर उसको डिस्पोज कर देना, दैट इज of solid material that is discarded because it has served its purpose or is no longer useful। तो अब इसमें कौन सा कूड़ा होता है, हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं और क्या डिस्पोज कर रहे हैं। जो भी ऐसा सॉलिड मटेरियल होता है जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया यानी कि जिसको हमने हटा दिया कि अब हमें इसका यूज़ नहीं है। जैसे कुछ चिप्स का पैकेट हम लाए, चिप्स खा लिए और चिप्स का जो पैकेट था अब हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो हमारे यूज़ का नहीं है, तो हमारे लिए वो वेस्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ें जिनका पर्पस पूरा हो गया और जो अब यूज़ में नहीं आने वाली हैं, तो ये सब चीज़ों को कलेक्ट करना, ट्रीट करना और प्रॉपरली डिस्पोज करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन क्रिएट अनसैनिटरी कंडीशंस। अब अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल रहेगा यानी कि जितना भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है, चाहे वो घर से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा आ रहा है और उसको प्रॉपरली हम डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ओपन ऐसे ही पड़ा है कूड़ा। अब यहाँ पर जानवर भी आएंगे और वो खाएंगे, तो जितना भी कूड़ा है वो इन्फेक्शन से जानवरों को होंगे, आसपास का एनवायरनमेंट गंदा होगा, एयर पॉल्यूशन भी हो जाएगा, इससे स्मेल वगैरह आएगी, तो ये सब एनवायरनमेंट को इससे नुकसान है। तो ये अनसैनिटरी मतलब साफ जो कंडीशंस थी, साफ सफाई अब यहाँ पर नहीं रही है। कैन क्रिएट अनसैनिटरी कंडीशंस एंड दीज कंडीशंस इन टर्न कैन लीड द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टू आउटब्रेक्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज। अब अगर ऐसा ही रहता है कि अनसैनिटरी कंडीशंस हैं यानी कि साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कूड़ा है हर जगह, तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हुआ। तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने से क्या होगा, जितना भी डिसीजेस फैलती हैं गंदगी से वो सब डिसीजेस फैलना शुरू हो जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी। दैट इज़ डिसीज़ स्प्रेड बाय द रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। अब कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कि इंसेक्ट से फैलती हैं और रोडेंट्स मीन्स जैसे छोटे चूहे हो गए, तो वो अब यहाँ से कूड़ा खाएंगे, कूड़ा खा के किसी और हमारे घर की चीज़ को, फसल को जाके इन्होंने पॉल्यूट कर दिया, फिर वो फसल हमने खा ली। या फिर कुछ ऐसा हमारे खाने का सामान था, इंसेक्ट्स इस कूड़े पर बैठे, मक्खी मच्छर बैठ गए इस कूड़े पे, अब वो जितना भी कूड़ा है वो इनके हाथ पैर पे चिपक गया। अब जैसे ही ये उठ के खाने पर बैठे हमारे, तो इन्होंने वो गंदगी खाने पर छोड़ दी। तो इससे क्या होगा, जो बहुत गंदगी से डिसीज़ होती हैं, ये डिसीज़ेस काफ़ी ज़्यादा फैल जाएंगी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने इतना पढ़ा है। अब पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ वेस्ट कि हम क्या क्या कैटेगरीज को कैसे कैसे हम ट्रीट करते हैं। तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कौन कौन से कैटेगरीज है और इनको हम कैसे कैसे फिर ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है कि जो भी नेचुरल चीज़ों से बनता है वो सब ऑर्गेनिक में आता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट में आएगा किचन का सामान, किचन का वेस्ट। अब किचन में क्या चीज़ें हैं जो कि हम खाते पीते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई या फिर फल हो गए, इनके छिलके हो गए, या फिर कुछ खाना बचा था तो वो वाला खाना हो गया, तो सब किचन की चीज़ें। वेस्ट फ्रॉम फूड प्रिपरेशन, जितना भी खाना बनाना था हमें, जो भी उसमें बचा कुचा है वो सब। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड मार्केट प्लेसेस। तो जितना भी कूड़ा है जो भी ऑर्गेनिक है, नेचुरल चीज़ से बना हुआ है, तो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आता है। सेकंड आता है कंबस्टिबल्स। कंबस्टिबल्स होता है जिन चीज़ों को हम जला सकते हैं।
जैसे पेपर, वुड, ड्राइड लीव्स, पैकेजिंग, फॉर रिलीफ आइटम्स दैट आर हाईली ऑर्गेनिक एंड हैविंग लो मॉइस्चर कंटेंट। अब ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ऑर्गेनिक होती हैं और उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, तो ये सब कुछ चीज़ें कम्बस्टिबल्स के अंदर आ जाती हैं। अब पेपर के अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, ऐसी वुड के अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, सूखी पत्तियाँ। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जला सकते हैं वो सब कम्बस्टिबल में आती हैं। इसके बाद थर्ड आता है नॉन कम्बस्टिबल्स, मेटल, टिन्स, कैंस, बॉटल्स, स्टोन्स एट्सेट्रा। तो नॉन कम्बस्टिबल में ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप देखो मेटल नहीं जलता, आप आयरन को कितना भी हीट कर लो, ऐसा नहीं कि अब मेटल के अंदर आग लग गई। अगर हम अंगीठी के अंदर कोयले जला रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि अंगीठी पिघल गई। तो जितनी मेटल है ये पिघलते हैं, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई पे पिघल जाते हैं। मेटल, टिन, कैंस, बॉटल्स, स्टोन्स एट्सेट्रा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब नॉन कम्बस्टिबल के अंदर आती हैं। इसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट के अंदर आता है ओल्ड मेडिसिन्स। अब जो पुरानी मेडिसिन्स हैं इनके अंदर हैं तो केमिकल्स ही, और इनका एक्सपायरी अगर हो जाती है तो ये बॉडी को हार्म भी कर सकती है। यानी कि जब जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी को जिससे खतरा है, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है, जहरीला है। तो टॉक्सिक वेस्ट के अंदर पुरानी दवाइयाँ, पेंट्स, केमिकल्स, बल्ब्स, स्प्रे कैंस, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कंटेनर, बैटरीज, शू पॉलिश। तो ये सब चीज़ें आती हैं टॉक्सिक वेस्ट के अंदर। फिफ्थ है रिसाइक्लेबल्स। अब ऐसी चीज़ें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर। पेपर जैसे आप देखते हैं एक वाइट वाली कॉपी आती है बिल्कुल, और एक आती है सेमी रफ। हमें अच्छे से पता है कि सेमी रफ क्या है, उसका पेपर बिल्कुल वाइट नहीं होता और ना ही बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी का होता, मतलब हम उसको रफ कॉपी में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी जैसे पेपर, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसे ही कांच, कांच को हम मेल्ट करके दोबारा से किसी और शेप में बदल देते हैं। वैसे ही मेटल्स, मेटल्स बहुत हाई टेम्परेचर पर हम मेटल्स को पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद उनको किसी और शेप में बदल देते हैं। वैसे ही प्लास्टिक्स। तो रिसाइक्लेबल्स के अंदर जो चीज़ों को हम एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं, रिसाइक्लेबल्स में आती है। इसके बाद आता है एशेस और डस्ट, राख। रेजिड्यू फ्रॉम फायर्स, जैसे राख होती है, लकड़ी जलने के बाद राख रह जाती है ना, तो रेजिड्यू यानी कि बचा हुआ आग से बचा हुआ, दैट आर यूज फॉर कुकिंग। जैसे एशेस और डस्ट, जैसे गांव में चूल्हा यूज़ करते हैं ना, तो उससे जो राख बनती है तो वो एशेस और डस्ट के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट। अब कंस्ट्रक्शन हुआ है तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर है वो सब कंस्ट्रक्शन वेस्ट में आता है। तो क्या क्या है, रबल, जैसे जिसको आप मलबा बोलते हो। कोई घर टूटा है तो घर के टूटे हुए जितने भी पार्ट हैं, अब उसमें ईंटें हैं, कहीं पर प्लास्टिक की कवरिंग है, कुछ भी है, तो ये जो वेस्ट होता है घर टूटने के बाद उसको हम बोलते हैं रबल, मलबा। रूफिंग, पुरानी छत, या ब्रोकन कंक्रीट, जो कंक्रीट टूट गया है तो वो ब्रोकन है। तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन में चीज़ें वेस्ट होती हैं, जैसे रबल, रूफिंग, ब्रोकन कंक्रीट, तो ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन वेस्ट में आ गई। इसके बाद आता है हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट में क्या क्या आता है, अब जो कि हमारे लिए खतरा है बहुत ज़्यादा, जैसे हैजार्डस वेस्ट में आ गया ऑयल, बैटरी का एसिड। कोई भी बैटरी के अंदर, जो चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बैटरी हो, उनके अंदर जो एसिड है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो बैटरी एक एसिड, मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हॉस्पिटल का वेस्ट, तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैजार्डस वेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, डेड एनिमल्स, कारकसेस ऑफ डेड लाइव स्टॉक,
कारकासेस होते हैं डेड बॉडी। अब किसी एनिमल की अगर डेथ हो गई है तो उसकी जो डेड बॉडी है, शव जो है, उसे हम बोलते हैं कारकासेस। कारकासेस ऑफ डेड लाइव स्टॉक, कोई भी अगर एनिमल है जिसके अंदर लाइफ थी, जब वो मर जाता है तो उनके जो लाश होती है, डेड एनिमल्स भी हमारे लिए कैटेगरी है एक तरह की पॉल्यूशन की, क्योंकि बहुत बाद में उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, और जब तक डिकम्पोज नहीं होती आसपास जो छोटे छोटे जानवर हैं या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आके उनकी बॉडी को खाने लगते हैं। तो 9th के बाद है हमारे पास बल्की वेस्ट। बल्की मतलब भारी वेस्ट। तो ट्री ब्रांचेस, पेड़ की जितने भी तने हैं, टायर्स एटसेट्रा। अब बल्की वेस्ट जैसे पुराने टायर्स होते हैं या फिर ट्री ब्रांचेस, तो ये सब बल्की वेस्ट, भारी वेस्ट। और लास्ट है हमारे पास सॉइल्ड वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट सच एज क्लोथ सॉइल्ड विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। अब सॉइल्ड वेस्ट क्या क्या होता है? हॉस्पिटल की वेस्ट, जैसे कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनमें खून लगा है, या फिर बॉडी का कुछ, जैसे बॉडी में कुछ कमी आ जाती है तो एसिड रिलीज होता है, या फिर कफ वगैरह, तो ये सब जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है ये सब भी वेस्ट की कैटेगरी में आता है, और इसको हम बोलते हैं सॉइल्ड वेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या लिटर होता है और कितने टाइम में वो डिकम्पोज हो जाता है। तो एक बार आप इसको पढ़ लो, कैटेगरीज ऑफ वेस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है। ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें लिविंग थिंग से बनी है, जैसे कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो किचन से हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्लावर्स हो, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक वेस्ट में आ गई। इसके बाद कंबस्टिबल्स, जो भी चीज़ें हम जला सकते हैं वो सब कंबस्टिबल्स में। पेपर हो गया, वुड हो गया, ड्राइड लीव्स हो गई, पैकेजिंग फॉर रिलीफ आइटम, ये सब हो गए। इसके बाद नॉन कंबस्टिबल, मेटल, टिन्स, कैंस, बॉटल्स, स्टोन्स एट्सेट्रा। तो जो चीज़ें हम जला नहीं सकते वो सब नॉन कंबस्टिबल के अंदर है। उसके बाद 4th है टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि जिन जिन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है वो सब टॉक्सिक वेस्ट के अंदर आती है। इनके अंदर आ जाता है कोई भी पुरानी दवाइयाँ अगर हैं, पेंट है, कुछ केमिकल है, पुराना बल्ब है, स्प्रे की कैन है, पुराने फर्टिलाइज़र हैं, तो ये सब चीज़ें टॉक्सिक वेस्ट में आ गई। इसके बाद रिसाइक्लेबल्स, पेपर, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, तो ये सब चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये सब रिसाइक्लेबल्स के अंदर आ गई। इसके बाद है 6th एशेज और डस्ट, जो भी कूड़ा आता है, कूड़ा नहीं, राख बोलेंगे उसको, जो भी वेस्ट है लकड़ी जलने के बाद, तो उसको हम राख बोल रहे हैं। तो राख और डस्ट, ये सब एशेज और डस्ट के अंदर आते हैं। 7th कंस्ट्रक्शन वेस्ट, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हुई है तो इस कंस्ट्रक्शन में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है वो सब कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अंदर आता है। चाहे हमने किसी बिल्डिंग को डिमोलिश किया हो, डिमोलिश यानी कि किसी बिल्डिंग को तोड़ा हो, पुराने बिल्डिंग को हमने तोड़ दिया, तो जितना भी मलबा आया वो सब मलबा, उसमें रबल, मलबा को रबल बोलते हैं। कोई भी रूफिंग जो थी वहाँ का कंक्रीट या फिर पुराना कंक्रीट, सीमेंट वीमेंट जितना उसमें लगा होगा वो सब कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गया। और इसके बाद आता है हैजार्डस वेस्ट, ऑयल, बैटरी एसिड, मेडिकल वेस्ट, डेड एनिमल्स, इनके डेड बॉडी, कोई भी एनिमल अगर मर गया है तो वो भी एक पॉल्यूशन बढ़ा सकता है, तो इनकी बॉडी भी हम एक पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर बल्की वेस्ट जो कि भारी है, जैसे ट्री ब्रांचेस और टायर्स। और लास्ट में सॉइल्ड वेस्ट, जो भी किसी हॉस्पिटल से वेस्ट है, जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लूइड, जैसे उसका कफ हो गया या फिर यूरिन हो गया,
तो ये सब वेस्ट, और साथ में ऐसे कपड़े जिनके अंदर खून वून लगा है, तो ये सब चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। ये सब कैटेगरीज हैं कि किन किन टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं हम कूड़े को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कितना टाइम हम लगाते हैं किसी भी कूड़े को डिकम्पोज करने के लिए। अब वो चाहे वो रिसाइक्लेबल हो, चाहे वो डिकम्पोज हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। थैंक यू।